नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है वाणी जाल, जिसे हम शास्त्र जाल भी कहते हैं, से बचने का उपाय। वस्तुतः इस संसार में अनेकों प्रकार की पुस्तकें हैं, अनेकों धर्म ग्रंथ हैं और अनेकों ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। और इसीलिए उन सब की बातों में विरोधाभास भी मिलता है। उन पुस्तकों में भी देखें, धर्म ग्रंथों में भी देखें, और यहाँ तक कि एक ही धर्म ग्रंथ में देखें तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी विरोधाभासी नजर आती हैं। इस स्थिति में मनुष्य संशय में आ जाता है, संदेह में आ जाता है और वह सत्य का आकलन नहीं कर पाता है, सत्य समझ नहीं पाता है और वह वाणी जाल के चक्कर में या इन शास्त्र के जालों के चक्कर में अपने आप को भटका देता है। वस्तुतः यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो इन पुस्तकों को या इन धर्म ग्रंथों को जो लिखने वाले हैं वो कौन है? पुस्तकों को लिखने वालों को तो हम सोचते हैं, कहते हैं कि ये मनुष्य हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों को जो लिखने वाले हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने संदेश भेजा है किसी संदेशवाहक के माध्यम से, और कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि ईश्वर ने सीधा ही सीधा उस पुस्तक को हमारे पास भेज दिया है। अब आप ये देखें कि कोई पुस्तक, कोई धर्म ग्रंथ वह ईश्वर कैसे लिख सकता है, और वह किसी एक भाषा में ही फिर क्यों लिखेगा? वह एक ऐसी भाषा में क्यों नहीं लिखेगा जो सर्वमान्य हो, जो सब समझ सके? वह किसी एक भाषा में क्यों लिखेगा? वास्तव में ये पुस्तकें या ये धर्म ग्रंथ सब मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन यदि सामान्य मनुष्य को ये पता चल जाए कि किसी मनुष्य ने ये पुस्तक लिखी है तो हम कदाचित इस पर विश्वास करे या ना करे। इस चक्कर में जो हमारे सांप्रदायिक मत पंथ वाले लोग होते हैं वे उस पर ईश्वर का एक जामा पहना देते हैं, एक रंग रोगन लगा देते हैं कि ईश्वर ने वह चीज कही है, और इससे वे अपने भक्तों को उस बात को मानने के लिए मजबूर करवाते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक ईश्वर के द्वारा नहीं लिखी गई होती है। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, और उनकी बात को कुछ हद तक प्रमाण माना भी जाना चाहिए, लेकिन किसी की भी बात को पूर्णतया प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह हमारा विवेक है, क्योंकि वह मनुष्य ने ही लिखा है। सारे धर्म ग्रंथ, सारी पुस्तकें मनुष्य ने ही लिखी हैं, तो उसमें भी भ्रम की, अज्ञानता की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि मनुष्य में यह सब स्वभावतः यह भी मिलता है, तो इसलिए उनमें गुंजाइश हो सकती है। तो इस कारण से विवेक को ही प्रधानता दी जाए, और जो विवेक सम्मत हो, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुरूप हो, उसी बात को माना जाए। अन्य बातों को बिल्कुल सिरे से नकार देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग उन अंधविश्वास की बातों को भी, और उन बातों को जो सीधे सीधे बहुत गलत नजर आती हैं, उनको भी हम मानने को तत्पर हो जाते हैं। वह इस कारण से कि यह हमारी परंपरा में यह चीज मिलती है, या हमारे गुरु ने कहा है, किसी ईश्वर ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है, इस वजह से हम उसको मानते जाएं। यह बात कहीं किसी तरह से गले में नहीं बैठती है। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हमें सत्य को पाना है, अपने जीवन को संशय रहित करना है, अपने जीवन में सुख और शांति अगर चाहिए, तो विवेक को प्राथमिकता दें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें न, धर्म ग्रंथों को पढ़ें और उसमें सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। जो उसमें इसेंस हो, जो सत्य चीजें नजर आती हो, जो विवेक सम्मत हो, उनको ले लिया जाए, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि जो चीजें छोड़ दी गई हैं
जो चीज़ें उसमें गलत हैं हम उन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है हाईलाइट करें, उनकी गलतियों को केवल हाईलाइट करते रहें और उसकी वजह से उन्हें बुरा भला कहते रहें, अपने ऋषियों को, अपने महर्षियों को, अपने पूर्वजों को। तो यह भी हमारी नादानी है, क्योंकि उन महापुरुषों ने अगर ये बातें न दी होती, जिसमें उन्होंने थोड़ा-सा कुछ गलती भी दी और अच्छाई भी दी, तो उन गलतियों को और अच्छाइयों को उन्होंने न दिया होता, तो हम वहाँ से शुरू करते, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और हज़ारों वर्षों पहले उन्होंने ये ज्ञान दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी सोच-विचार, काफ़ी चिंतन-मनन और साधना की, तो कोई बात दी। और उसमें वह बात दी तो अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अगर ऋषियों ने वह न दिया होता तो हम तो अभी वहीं रहते। तो आगे बढ़ने का उन्होंने हमें चांस दिया और आगे बढ़ने की सोच दी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को गरियाते रहें और जो गलत चीजें उन्होंने दे दी हैं बस उसी आधार पर हम उनका आकलन करते रहें। यह बिल्कुल गलत है। यदि हमारे पिता ने कहीं कोई गलती की है तो यह सम्मानपूर्वक और बिना अहंकार के हमें उनसे या उनकी बातों को यह चीज स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई ये मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने पिता को गाली देना शुरू कर दें या अपने पूर्वजों को गाली देना शुरू कर दें। तो हमें उनका अपमान नहीं करना है, उनकी सच्ची बातों को लेकर के उनका आचरण करके आगे बढ़ लेना है। लेकिन हाँ, यह हमारा जरूर कर्तव्य है कि आगे आने वाली पीढ़ी वह तभी ज्ञान से परिपूर्ण होगी जब हम उसको सत्य देंगे। और हम सत्य देंगे तब आने वाली पीढ़ियों के लिए वह चीज एक अच्छी मिसाल बनेगी, न कि आने वाली पीढ़ियां बस वही पुराने ही चीजों को लेकर के ढोती रहें, जो चीजें गलत हैं उनको भी लेकर के ढोती रहें। और उनको लेकर के जब वो ढोती रहेंगी तब उनका विकास नहीं होगा। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसमें से जो एसेंस है उसको लें और जो एसेंस नहीं है उसको त्यागें। और ये हर एक धर्म ग्रंथों में सारे जो विवेकी लोग हैं, जिस जिस धार्मिक संप्रदाय के, धार्मिक परंपरा के, मत पंथ के विवेकी लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि उनमें जो चीजें गलत हैं उनके धर्म ग्रंथों में विवेक के द्वारा उन पर परिमार्जन होना चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए। हम केवल परंपरा के नाम पर उनको पोषित करते रहें और परंपरा के नाम पर ये कहते रहें कि नहीं, जो कुछ कहा गया है वह बिल्कुल सत्य है और वह अकाट्य सत्य है, यह निराधार बात है। और इससे न तो समाज का कल्याण होने वाला है, न हमारा कल्याण होने वाला है, और न ही हमारे संप्रदाय का या मतपंथ का कल्याण होने वाला है। क्योंकि असत्य के आधार पर खड़ा हुआ जो भी संप्रदाय है, जो भी धर्म है, जो भी मत है, जो भी पंथ है, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। क्योंकि आने वाली अन्य पीढ़ियां जो है हमारी और वैज्ञानिक होंगी और वह एक दिन इनको नकारेंगी और फिर इनका पतन होगा, अंत होगा। तो इसलिए यदि हमें अपने धर्म मत पंथ को सनातन बनाना है, सत्य बनाना है, तो उसके जो गलत चीजें हैं उनका परिमार्जन भी करते रहना होगा और समय के उनको अनुकूल करते रहना होगा। तभी हमारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा और पूरी मानवता का कल्याण होगा। नमस्कार।